हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के बारे में। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को शॉर्ट में हम लोग यूटीआई कहते हैं। अब यूटीआई के बारे में बात करते हैं तो यूटीआई एक टाइप का इन्फेक्शंस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी ये मोस्टली बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर मैं यूटीआई के बारे में बात करता हूँ तो यूटीआई में हमारी जो यूरिनरी सिस्टम है वो अफेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? अफेक्ट हो जाती है, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम के अंदर चार चीज़ें आती है: किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। अब इन चारों में अगर कहीं पर भी इन्फेक्शन होता है तो इसे हम लोग यूटीआई कहते हैं। क्या कहते हैं? यूटीआई कहते हैं, बात आपको ध्यान रखें, ठीक है। अब अगर मैं यूटीआई के बारे में बात करता हूँ तो यूटीआई मोर कॉमन इन फीमेल देन मेल्स, यानी कि यूटीआई के जो हमें ज़्यादातर केस जो है फीमेल के अंदर देखने को मिलता है मेल के कंपैरिजन में, क्योंकि फीमेल की जो यूरेथ्रा होती है वो छोटी होती है, जिसकी वजह से हमें यूटीआई के केस सबसे ज़्यादातर हमें फीमेल के अंदर देखने को मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब हम लोग यूटीआई के कॉजेज के बारे में बात करेंगे कि यूटीआई के क्या कारण है जिसकी वजह से यूटीआई होने की जो चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फीमेल के बारे में बात करते हैं। फीमेल के बारे में बात करते हैं तो फीमेल की यूरेथ्रा छोटा होने की वजह से फीमेल में यूटीआई का केस हमें सबसे ज़्यादातर देखने को मिलता है, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा पुअर हाइजीन, अगर आप साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं तो इसकी वजह से भी आपको यूटीआई हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के केस में यूटीआई होने की जो चांसेस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के केस में क्या होता है, जो वेजाइना होता है ना, वहाँ पे म्यूकोसल फ्लूइड होती है, म्यूकोसल फ्लूइड पाया जाता है। और ये म्यूकोसल फ्लूइड होने की वजह से वेजाइना के आसपास की जो एरिया होती है वहाँ पे नमी होती है, और नमी होने की वजह से वहाँ पे यूटीआई होने की जो चांसेस वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा डायबिटीज मिलेटस, अगर किसी पर्सन को डायबिटीज मिलेटस है तो उस पर्सन के अंदर यूटीआई होने की जो चांसेस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा कैथेटराइजेशन, अगर किसी पर्सन को कैथेटर लगा है तो वहाँ पर भी यूटीआई होने की जो चांसेस वो सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कैथेटर कहने का मतलब है, कैथेटर करने का मतलब है कि अगर कोई पर्सन पेशाब नहीं कर पा रहा है तो उसको पेशाब करने के लिए नली लगाया जाता है, तो उसी को लोग क्या कहते हैं? कैथेटर कहते हैं, ठीक है। और अगर हम कैथेटर की अगर हम साफ सफाई पे ध्यान अगर नहीं देते हैं तो इसकी वजह से भी यूटीआई होने की जो चांसेस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से भी आपको यूटीआई हो सकता है। इसके अलावा किडनी स्टोन, अगर आपके किडनी में स्टोन है, अगर आपकी किडनी में पथरी है तो इसकी वजह से भी आपको यूटीआई हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ओल्ड एज, यानी कि बूढ़े लोगों में सबसे ज़्यादा हमें यूटीआई का केस देखने को मिलता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर मैं यूटीआई के बारे में बात करता हूँ तो यूटीआई दो तरह के होता है, ठीक है। पहला लोअर यूटीआई, दूसरा अपर यूटीआई। लोअर यूटीआई में जो इन्फेक्शन है वो यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर में होता है, और अपर यूटीआई में जो इन्फेक्शन है वो किडनी और यूरेटर में होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इन्फेक्शन यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर में है तो इसे हम लोग लोअर यूटीआई कहते हैं, और अगर इन्फेक्शन किडनी और यूरेटर में है तो इसे हम लोग अपर यूटीआई कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब अगर किसी पर्सन को लोअर यूटीआई होता है तो उस पर्सन के अंदर हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेगा, जैसे बर्निंग मिक्चुरेशन, यानी कि पर्सन जब पेशाब करेगा तो उसको जलन होगी। इसके अलावा इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, पर्सन को बार बार पेशाब आएगा। इसके अलावा पर्सन के अंदर हमें अर्जेंसी देखने को मिलेगा, यानी कि पर्सन अभी पेशाब किया और उसे फिर से लगेगा कि अभी मैं बहुत तेजी से पेशाब लगा है, ठीक है, और पेशाब नहीं होगा लेकिन उसे लगेगा, इसे फीलिंग होगा, ठीक है। इसके अलावा लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, यानी उसके पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा। इसके अलावा क्लाउडी यूरिन, यानी कि उसका यूरिन जो होगा वो धुंधला होगा, साफ नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा फॉल स्मेलिंग यूरिन, उसके पेशाब से दुर्गंध आएगी, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारे लोअर यूटीआई के केस में हमें सिम्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगर किसी पर्सन को अपर यूटीआई होता है तो उस पर्सन के अंदर भी हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेगा, जैसे फीवर विद चिल्स, यानी कि ठंड के साथ में बुखार आएगा, कपकपी के साथ में बुखार आएगा। इसके अलावा फ्लैंक पेन, कमर के आसपास की जो एरिया होती है वहाँ पे दर्द दर्द होगा, ठीक है। इसके अलावा पर्सन को नोजिया या वॉमिटिंग होगा। नोजिया का मतलब उसको जी मिचलाएगा, उससे लगेगा कि उल्टी होगा या फिर उल्टी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा बैक पेन, उसके पीठ में दर्द होगा। इसके अलावा हिमेचुरिया भी हमें देखने को मिल सकता है। हिमेचुरिया का मतलब कि उसकी पेशाब में हमें खून भी देखने को मिल सकता है, ब्लड भी देखने को मिल सकता है, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स हमें अपर यूटीआई के केस में देखने को मिलेगा। अगर हम लोग यूटीआई के बारे में बात करते हैं तो यूटीआई के केस में हम लोग दो टेस्ट करते हैं। पहला यूरिन टेस्ट करते हैं। यूरिन टेस्ट में अगर पस सेल का नंबर बढ़ा हुआ मिलेगा, क्या मिलेगा? अगर पस सेल का नंबर बढ़ा हुआ मिलेगा तो इससे पता चलता है कि पर्सन को इन्फेक्शंस हो गया है, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरा यूरिन कल्चर टेस्ट करते हैं। यूरिन कल्चर टेस्ट जो है ना वो सबसे बढ़िया टेस्ट है, क्योंकि इस टेस्ट से हमें पता चलता है कि कौन सा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। अब अगर हमें बैक्टीरिया के बारे में पता चल जाएगा तो उसे ट्रीट करना हमारे लिए आसान होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। देखो, कोई भी दवा खुद से ना लें, कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार जरूर मिलें, ठीक है। तो सबसे पहला टैबलेट यहाँ पर नाइट्रोफिरेंटोइन का टैबलेट दिया जाता है। इस टैबलेट को हम लोग बीडी यूज करते हैं, यानी कि एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम।
इस टैबलेट को हमें 5 दिन तक लेना है। ये जो टैबलेट है ना, ये क्या करती है, दर्द और जलन को कम करने का काम करती है, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगर नाइट्रोफ्यूरेंटोइन टैबलेट से काम नहीं चलती है तो इसके जगह पे हम लोग फॉस्फोमाइसिन पाउडर का यूज करते हैं, ठीक है। फॉस्फोमाइसिन जो है उसको हम लोग सिंगल डोज में लेते हैं, यानी कि फॉस्फोमाइसिन जो है क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है और इस पाउडर को पानी में मिला के पी जाना है, ठीक है। ये जो फॉस्फोमाइसिन है ना, जैसे सैंपल, जिस तरह से सैंपल का पैकेट आता है ना, 1 रुपया पैकेट आता है, उसी तरह से फॉस्फोमाइसिन का पैकेट आता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा पर्सन को यहाँ पे अगला टैबलेट दिया जाता है पैरासीटामोल का, ठीक है। पैरासीटामोल टैबलेट हम लोग बीडी यूज करते हैं, यानी कि एक टैबलेट सुबह लेना है, एक टैबलेट शाम लेना है। इस टैबलेट को हम लोग 5 से 7 दिन तक यूज करते हैं। पैरासीटामोल टैबलेट जो होती है वो पेन और फीवर को कम करने का काम करती है, बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पे पर्सन को पोटेशियम सिट्रेट का सिरप दिया जाता है। ये जो सिरप है ना, इसका हम लोग 10 से 15 ml लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या करना है, 10 ml सिरप लेना है और इसको 1 गिलास पानी में मिला कर लेना है, ठीक है। ये जो सिरप है, इस सिरप को हम लोग बीडी भी यूज कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इस सिरप को हम लोग टीडीएस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बीडी का मतलब इस सिरप को हमें सुबह लेना है और शाम लेना है, और टीडीएस का मतलब इस सिरप को हम दिन में हमें 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और शाम, ठीक है। ये जो सिरप है, इस सिरप को हमें 5 से 7 दिन तक लेना है। ये जो सिरप है ये क्या करती है, पेशाब में जो पेशाब की जलन को, पेशाब करते वक्त जो जलन हो रही है उसको ये कम करने का काम करती है, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगर यूटीआई का इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच गया है, क्या अगर यूटीआई का इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच गया है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग सेफ्ट्रिजन इंजेक्शन का यूज करते हैं। ये जो इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन को लोग बीडी यूज करते हैं, यानी कि एक इंजेक्शन सुबह लेना, एक इंजेक्शन शाम लेना, ठीक है। और इस इंजेक्शन को हम लोग 5 से 7 दिन तक यूज करते हैं, बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब यूटीआई के केस में ना कुछ बातें हमें ध्यान रखना है। क्या यूटीआई के केस में आपको कुछ बातें ध्यान में रखना है, जैसे डेली आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है, पेशाब को नहीं रोकना है, पेशाब आपको लगता है तो तुरंत आप पेशाब करें, साफ सफाई पे विशेष ध्यान दें, और सेक्स के बाद पेशाब जरूर करें। कई लोग क्या होते हैं कि सेक्स करने के बाद पेशाब नहीं करते हैं, वो सो जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सेक्स करने आज यहाँ पे हम लोग यूटीआई को डिस्कस किए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्त तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करना। अगला लेक्चर आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हो।